मनोज बघेल जी, मैं आपसे जरा समझना चाहूंगी, यहां पर तमाम मुद्दे उठाए गए, 5 राज्यों में चुनाव है। हिंदी बेल्ट के राज्यों की बात करें, वहां पर हम देख रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों के बनस्पत राष्ट्रीय मुद्दे, जातिगत जनगणना, महिला आरक्षण, ओबीसी, इस तरह के मुद्दे बहुत वहां पर उठाए गए तमाम राजनेताओं की तरफ से। लेकिन यहां छत्तीसगढ़ की जनता से हम जब बात कर रहे हैं ना, इन मुद्दों का कहीं जिक्र नहीं है। वो वहीं किसान अपने लिए सिंचाई के लिए व्यवस्थाएं चाहता है, पानी चाहता है, यहाँ का युवा अपने लिए नौकरी चाहता है, बेरोजगारी नहीं चाहता, उसके लिए सरकार कुछ करे, वो सब यही देख रहा है। महिलाएं हैं, वो यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट की बात आज भी करती नजर आती है। यानी यहाँ स्थानीय मुद्दों का ही जोर रहेगा, ये समझें। निश्चित तौर पर यहाँ पर शुरू से ही देखने में आ रहा है कि स्थानीय मुद्दों का ही जोर है। यही कारण है कि दोनों पार्टी के घोषणा पत्रों को आप देख लीजिए, दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र के केंद्र बिंदु में किसान है, क्योंकि यहाँ पर 70% से ज़्यादा आबादी जो है वो डायरेक्ट कृषि से संबंधित रोजगार पर जो है निर्भर है। तो यही वजह है कि धान की कीमत पर बोली लगाई जा रही है। भाजपा ने कहा 3100 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेंगे, कांग्रेस ने कहा 3200 में खरीदेंगे। कांग्रेस ने कहा कि हम कर्ज माफ़ी करेंगे, भाजपा ने कहा कि 2 साल का पुराना बोनस जो हम नहीं दे पाए थे वो देंगे, जो कि कर्ज की माफ़ी के बराबर होता है। इसके अलावा भाजपा ने कहा कि महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से, जो भी विवाहित महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से देंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा किसान है। और चूंकि पिछले 5 साल में किसानों की आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी हुई है, जिस तरह से धान की कीमत जो कि 1800-1900 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पर बिकती थी, वो सीधे सीधे 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी है। इसके अलावा पिछले साल 2640 रुपये के हिसाब से बिकी है। और चूंकि ये धान का कटोरा है, धान की बड़े पैमाने पर यहाँ खेती होती है, तो इससे किसानों को काफ़ी लाभ हुआ है। इसलिए किसान केवल ये देख रहा है कि कौन सी सरकार जो है उनके धान को ज़्यादा कीमत पर खरीदेगी, उनके कर्ज को कौन सी पार्टी जो है वो माफ़ करेगी, उनको बिजली की सुविधा कम दाम में कौन सी सरकार दे रही है। इसके अलावा महिलाओं के लिए कार्ड जो है वो बीजेपी ने खेला है। चूँकि छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात जो है राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। यहाँ पर प्रति 1000 पुरुष में 1002 महिलाएं हैं। तो महिलाओं की संख्या, कुल वोटर देखें 2 करोड़ कुल वोटर हैं, जिसमें 1 करोड़ 1 लाख पुरुष वोटर हैं, तो 1 करोड़ 2 लाख महिला वोटर है। मतलब महिला वोटरों की संख्या 1 लाख ज़्यादा है। और यही वजह है कि इन महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी ने मातृवंदन योजना नाम से एक योजना लाई है, जिसके तहत हर विवाहित महिलाओं को 1000 रुपये देने की घोषणा जो है वो की गई है। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जो भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है, इस तरह के मुद्दे नहीं चल रहे हैं। मैं बता रहा था कि कुछ एक विधानसभा हैं जहाँ पर कुछ घटनाएं हुई थी, इस कारण से उन इलाके विशेष में उसको भुनाने की कोशिश जरूर की जा रही थी। जैसा कि मैं कवर्धा के बारे में बता रहा था कि वहाँ पर एक ध्वज फहराने को लेकर वहाँ पर विवाद हुआ था, और उसको खूब जो है ध्रुवीकरण की उस मामले में कोशिश की गई। लगातार पिछले 1.5 साल पहले वो घटना हुई थी, और उस मुद्दे को अभी तक जिंदा रखने की कोशिश की गई। गाँव-गाँव में वहाँ पर साधु संतों को उतारा गया और इस तरह से वहां पोलराइज करने की कोशिश की गई। इसी तरह बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा में एक सांप्रदायिक घटना हुई थी, उसमें जो है ध्रुवीकरण की कोशिश कराई जा रही है। इसके अलावा किसी भी विधानसभा में इस तरह की परिस्थितियां नहीं है। ठीक है मनोज जी, बिल्कुल। लेकिन स्थानीय मुद्दे यहाँ पर हावी रहे हैं और आगे भी रहेंगे, हमें दिख रहा है। ठीक है, और हमारे साथ तमाम सहयोगी बने हुए हैं लगातार। ये महाकवरेज न्यूज़ 24 पर जारी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं।